गुड मॉर्निंग एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अलवर क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी करता क्या है। एस्पायरेंट्स, यूपीएससी बेसिकली इंडिया में जो हायर रैंक वाली पोस्ट होती हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईईएस जैसी हाई रैंक वाली पोस्ट आती हैं। आईएएस यानी कि जहाँ आप जिला कलेक्टर, डीएम वगैरह जिसको आप कहते हैं। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इसके अलावा यूपीएससी एनडीए, सीडीएस जैसी पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। सो फ्रेंड्स, ये तो था यूपीएससी का वर्क, यानी कि यूपीएससी क्या करता है। यूपीएससी बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी का स्ट्रक्चर भी आपको बता देते हैं। यूपीएससी में 10 मेंबर्स होते हैं प्लस एक चेयरपर्सन होता है, और ये सभी इंडियन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं सब। और इनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स की एज तक होता है, या फिर इनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स की एज तक होता है। इन्हें समय से पहले हटाया भी जा सकता है। इनके ऊपर एक लिमिटेशन होती है कि ये अपने टेन्योर के बाद, यानी कि जो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो ये किसी अन्य जगह पर वर्क नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यूपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है वही बहुत हाई लेवल के होते हैं, और जो एग्ज़ाम लेने वाले तो उनके लिए हाई रैंक हो जाएगा। अगर वो इस तरह छोटी जॉब में कहीं जाकर लगेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। आइए अब हम देखते हैं यूपीएससी की हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। यहाँ पर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हिस्ट्री देखने वाले हैं, सिलेबस की हिस्ट्री नहीं देख रहे। सबसे पहले यूपीएससी हम देखते हैं सिविल सर्विसेज। इंडिया में सिविल सर्विसेज कब से हैं, कब से इंडिया में सिविल सर्विसेज चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज जो है ब्रिटिश क्राउन के बाद सिविल सर्विसेज का इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। ये बिफोर क्रिश्चियन एरिया यानी कि 1000 BC से पहले से ये चलते हुए आ रहे हैं। हमें इसको सबसे पहले मौर्यन एम्पायर में इसके बारे में देखने मिलेगा अर्थशास्त्र में। उसके बाद हम देखते हैं गुप्ता पीरियड में भी, देन मुगल्स जो आए थे उनके वहाँ भी हम देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था। वो सिविल सर्विसेज के अंडर ही आती थी, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड जॉब थी। तो नॉट एज मतलब आज की तरह तो नहीं थी, बट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज, यानी कि जो सेंटर की सर्विसेज थी, इसलिए वो आज के टर्म में वो सिविल सर्विसेज ही मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश क्राउन ने ही हमें सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाया हो। अब ये इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इनसे पहले। अब देखते हैं हम ब्रिटिशर्स ने क्या किया था सिविल सर्विसेज के लिए। ब्रिटिशर्स एंड सिविल सर्विसेज। सबसे पहले 1786 में भारत के गवर्नर थे कॉर्नवालिस। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ऐसा माना जाता है
कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज है उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। 1786 में जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम तो होते नहीं थे, इन्हें कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था सिविल सर्वेंट्स को। इनमें ज़्यादातर अंग्रेजी होते थे, इंडियंस को बहुत कम हायर पोस्ट पर रखा जाता था और इनकी ट्रेनिंग लंदन में होती थी। इसके बाद 1853 में मैकाले अपनी जो नई शिक्षा पद्धति के लिए अपनी एक रिपोर्ट देते हैं और उसमें फर्स्ट टाइम जो कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम स्टार्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मैकालेज रिपोर्ट सिविल सर्विसेज का मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले होता है 1855 में एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और इसके लिए जो मिनिमम एज थी वो 18 ईयर्स रखी जाती है और जो मैक्सिमम एज थी वो 23 ईयर्स रखी जाती है। इसमें भी इंडियंस को बहुत कम रिक्रूट किया गया था, ज़्यादातर यूरोपियंस को ही रिक्रूट किया गया था। लेकिन इसके बावजूद इंडिया में 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, सबसे पहले उन्होंने इंडियन जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था उसको क्लियर किया था। वो फर्स्ट पर्सन बने थे इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले। उसके बाद 1952 में इंडिया और लंदन दोनों में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होने लगे थे। देन 1926 1 अक्टूबर 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी इंडिया में। देन 1935 में फेडरल सर्विस कमीशन का नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। 1935 का अधिनियम आपको जो आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूपीएससी इंडिया में ही सिविल सर्विसेज और ग्रुप ए एंड बी के एग्ज़ाम्स का लिए रिक्रूटमेंट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में दिया हुआ है। यूपीएससी के कार्य, यूपीएससी की सीमाएं, यूपीएससी के पद पर रहने वाले लोगों की योग्यताएं, उनका कार्यकाल, वेतन भत्ते, सब 315 से लेकर 323 आर्टिकल है, जो कि आप इंडियन पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी यूपीएससी की हिस्ट्री। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम प्रोसेस, प्री मेंस इंटरव्यू किस प्रकार से होता है। चैनल के साथ बने रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।